सो हे गाइस, आज हम लोग देखने वाले हैं एक और लेक्चर जो कि आप लोग का पीसीएम सीईटी पर बेस्ड होने वाला है, जो कि हमारा लेक्चर नंबर 7 चल रहा है। मैथमेटिक्स की बात कर रहे हैं और यहाँ पे हर एक लेक्चर में एटलीस्ट 4 क्वेश्चन तो कंप्लीट करा ही रहे बच्चों। और ज़्यादा लंबे वीडियो भी नहीं करें ताकि आप लोग बोर हो, तो छोटे छोटे वीडियो से थोड़ा इंजॉय करते करते पढ़ो, बहुत मजा आएगा। आज अपन बात करेंगे 4 और नए क्वेश्चन की, जो कि आप लोग के थोड़े कंसेप्ट को बूस्ट करेंगे, बिल्ड करेंगे। चलो उन क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सो चलो ले चलता हूं, मैं टाइम वेस्ट नहीं करता। तो बच्चों कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप यू आर फाइन। मैं आशा स्वागत करता हूं आप सभी का इस प्यारे से यूट्यूब चैनल यानी कि जेआर कॉलेज पर। टाइम वेस्ट कम करना है, क्वेश्चन ज्यादा सॉल्व करना, तो चलो ले चलूं फटाफट से क्वेश्चन के ऊपर। सो आपके ये क्वेश्चन ये रहे। पहला क्वेश्चन देखो, हाँ, द स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ द ट्राइंगल हुज साइड्स आर। आप लोग को ट्राइंगल के साइड्स दे दिए गए हैं। अब ट्राइंगल्स आप लोग को अगर बताना चाहो तो ट्राइंगल कुछ इस शेप का होता है, आप सभी को पता है। अब आपको पता करना है इसमें स्मॉलेस्ट साइड, स्मॉलेस्ट एंगल कौन सा होगा। अब कॉमन सेंस यही है, जो साइड सबसे स्मॉलेस्ट होगा उसके सामने वाला एंगल सबसे स्मॉलेस्ट होगा। अगर 6 + √12 की बात करूंगा और उसी के साथ √48 की बात कर लेते हैं, √24 की बात कर लेते हैं। 6 को वैसे √12 का वैल्यू जो अप्रोक्सीमेट होता है वो 3 पॉइंट समथिंग आने वाला है, क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ 12 तो हमें आता नहीं, लेकिन उसका नियर बाय स्क्वायर जो नंबर है वो 9 है। सो 9 3 पॉइंट समथिंग कुछ तो भी आंसर आएगा और 9 पॉइंट समथिंग समथिंग आप लोग को ये आंसर मिलने वाला है। √48 का नियर बाय जो नंबर है वो √49 है, जो कि 7 का स्क्वायर तो 7 से कम ही होगा, मतलब 6.9 अप्रोक्सीमेट ऐसे कुछ तो ही मिलेगा। और सिमिलर वे में 24 जो 25 के पास में, तो ये भी 4 पॉइंट समथिंग कुछ तो भी मिलने वाला है। इससे हमें ये समझे सबसे छोटी वैल्यू √24 है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ √24 जो सबसे छोटी वैल्यू है। जो उससे थोड़ी बड़ी है वो √48 में यहाँ पे लिख देता हूँ। लॉन्गेस्ट साइड को मैं 6 + √12 यहाँ पे लिख देता हूँ। अब ट्रायंगल का नामकरण भी कर देता हूँ, तो यहाँ पे रखता हूँ मैं ए, यहाँ पे रखता हूँ मैं बी, यहाँ पे रख देता हूँ मैं सी। इस तरीके से मैंने ट्रायंगल का नाम भी रख दिया। अब मुझे मालूम पड़ गया कि सबसे छोटी साइड जो है √24 है, तो उसके सामने वाला जो एंगल होगा वो सबसे छोटा एंगल होगा। दैट में मुझे सी फाइंड आउट करना है। अब मुझे एंगल सी निकालना है और मेरे को ए बी सी, यानी कि अज्यूम, देखो सिंपल सी बात है, जो ए के सामने होता है वो स्मॉल ए होता है, जो बी के सामने होता है स्मॉल बी होता है, और जो सी के सामने होता है वो स्मॉल सी होता है। तो ए बी सी स्मॉल में सारी वैल्यूज दे दी गई है। तो अब जब आपको ए बी सी दी और एंगल सी निकालना, तो यू नीड टू यूज द कोसाइन रूल वाला फॉर्मूला, यानी cos सी। और cos सी आप लोग को याद हो, cos सी जो होता है वो होता है a² + b² - c² अपॉन में 2ab, इस तरीके से। अब वैल्यूज को पुट करना और सिंप्लीफाई करना है। सो cos c को मैं कुछ नहीं कर सकता, बट वी नीड टू पुट, वी कैन पुट द a b c। सो a की वैल्यू हमारे पास है प्यारो √48, सॉरी a की वैल्यू कितनी है बच्चों, देखो जरा, a की वैल्यू है मेरे पास √48, सही है। और b की वैल्यू मेरे पास कितनी वो भी चेक कर रहे थे। सो b मेरे पास है 6 + √12, यहाँ पे लिखता हूँ 6 + √12 लिख देता हूँ। आगे ले चलता हूँ c की वैल्यू के पास, तो c मेरे पास √24 है, और उसी हिसाब से नीचे भी आ जाते हैं 2 + 2 × a × b। सो a मेरे पास कितना है, √12 है, तो यहाँ पर √48 है, √48, और इंटू b मेरे पास कितना 6 + √12 है। देखो जितना चीजों को सिंप्लीफाई वर्जन में लेके जाओ तो लेकर जाओ और सिंपल करने की कोशिश करो और सॉल्व करने की कोशिश करना उसी हिसाब से। तो जो cos c जो होगा, अब अगले स्टेप पे मैं थोड़ा कलर चेंज करके आप लोग को सॉल्व करवाता हूँ। तो जो cos c होगा वो कुछ इस तरीके से आप लोग को दिखाई देगा। ओके, कुछ इस तरीके से आप लोग को दिखाई देगा, देखना। सो c मेरे पास है क्या, नहीं है। √48 का स्क्वायर प्यारो 48 हो जाता है। अब यहां पे लगा दो बच्चों a + b² का फॉर्मूला, दैट इज a² यानी 36, 2 × a × b, यानी 2 × 6 12, 12 × √12 12 √12। ओके, और उसके बाद 12 का स्क्वायर कितना, √12 का स्क्वायर 12 होगा, और फाइनली 24 का स्क्वायर, √24 का स्क्वायर 24 हो जाएगा। ऊपर मैंने प्रॉपर्ली एक्सपांड कर लिया हुआ है। नीचे कॉमन निकालना है। देखो जैसे मैं आप लोग को सिखाता हूँ, √48 को मैं √16 इंटू कितना लिख सकता हूँ, 16 × 3 लिख सकता हूँ, और 16 का स्क्वायर रूट 4 होता है, तो 4 √3 √48 को लिख सकते हैं। सो 2 वैसे ही रखो, 48 को 4 √3 लिख दो। सिमिलर वे में मैं 6 को वैसे ही रखता हूं, अंदर में जो ब्रैकेट में 6 है, और √12 को सेम तरीके से, √12 को मैं लिख सकता हूं 4 × 3, और 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, तो उसे मैं लिख सकता हूं 2 √3 लिख सकता हूं। अब जो चीज आप लोग नीचे करें वही चीज आप ऊपर भी कर सकते हो, अगर आपको टर्म्स दिख रहे होंगे। ध्यान देना, 48 36 + 12 48, 48 48 96 होता है, और 96 में से 24 सब्ट्रैक्ट कर दोगे 72 मिल जाएगा। यहाँ मिलेगा 72, 12 × √12 है, √12 को मैं 2 √3 लिख सकता हूँ, आप लोग को अभी जस्ट सिखाया मैंने, तो इसे भी मैं 2 √3 लिख दूंगा। अब नीचे आ जाता हूँ। सो 2 4 8 कर सकते हो आप लोग, चाहो तो, नहीं करोगे तो भी चल जाएगा, कर देंगे तो भी चल जाएगा। 8 √3 हो जाएगा इनटू, अब देखो इन दोनों में कॉमन क्या है प्यारो, दोनों में से मैं 2 कॉमन निकाल लेता हूँ, 2 कॉमन निकालूंगा बचेगा 3 + √3 बच जाएगा।
आप जितना सॉर्ट कर सकते कर दो। देखो न्यूमरेटर में से अगर देखूंगा तो 12 2 24 होता है, और 24 और 72 में से 8 कॉमन निकालूंगा, यहाँ बचेगा मेरे पास 9। और ऐसे भी कर सकते हो, ये सिंपल करना है। और देखो 24 और 72 24 के टेबल में आते, 24 को मैं कॉमन निकालूंगा, 24 3 सा 24 1 सा 12√3, यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिर्फ √3 बचेगा। सेम 8 2 सा 16 कर दो चलेगा, यहाँ पर क्या बचेगा √3 इनटू यहाँ पर क्या बचेगा 3 + √3 बचेगा। 3 + √3 यहाँ से मैं कैंसिल कर देता, दोनों जगह से ब्रैकेट कैंसिल। और 8 का टेबल तो सभी को पता होगा, यहाँ पर 8 2 सा 8 3 सा इस तरीके से आप लोग को मिलेगा। तो cos c की जो वैल्यू मिल रही है वो 3/2√3 मिल रही है। सही है यहाँ तक पक्का? अब और सिंप्लीफाई करते हैं, √3 को कैंसिल करोगे तो यहाँ पर एक √3 बच जाएगा। तो cos c की जो वैल्यू मिली √3/2 मिल गई। अब cos की कौन सी वैल्यू √3/2 होती है? साइन में 60, cos में 30, तो cos 30 होता है। सो कंपेयर करने के बाद हमें जो c मिलेगा वो 30 डिग्री मिलेगा, या फिर π/6 रेडियंस मिलेगा। ऑप्शन में आना है कौन सी वैल्यू है, 30 में है कि रेडियन में है। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन, π/6 रेडियन, और वही हमारा आंसर है। इस तरीके से आपको ऐसे क्वेश्चन के साथ डील करना होता है। सो बहुत जल्दी हो जाएगा, लेकिन मैं आप लोग को एक्सप्लेन करते करते बता रहा हूँ, इसलिए टाइम लग रहा है। ले चलता हूं अगले क्वेश्चन पर, जो कि आप लोग का नेक्स्ट स्लाइड पर है। ये रहा क्वेश्चन में क्या बोला, इन द मीन वैल्यू थ्योरम f' की वैल्यू जो होती है f(b - f(a) अपॉन में b - a होती है। a की वैल्यू 0 है, b की वैल्यू 1/2 है। आप लोग को पता कर, आपको f(x) भी दिया गया है, आपको बस c की वैल्यू बतानी है। तो सबसे पहले चीज आप लोग निकालोगे f(b) की वैल्यू। सो f(b) कैसे मिलेगा, जो भी आपका f(x) दिया वहां पे जब जहां x है वहां पे b पुट कर दो, b की वैल्यू 1/2 है। सो 1/2 इंटू 1/2 -1 इंटू 1/2 -2 कर देना है। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 1/2 वैसे ही इसको सिंप्लीफाई करेगा -1/2, 2 2 सा 4, 1 -3/2 मिलेगा। सबको सिंप्लीफाई कर दोगे, नीचे मिलेगा 2 2 2 2 8 हो जाएगा, ऊपर बचेगा -+3 3/8 हो जाएगा। सही है यहाँ तक? ये मिल गया आपको f(b). अब निकालते हैं f(a) यानी कि f(0), जहां जहां x है वहां 0 पुट कर दो, 0 पुट करेंगे मल्टीप्लाई कर दें, डायरेक्टली 0 हो जा रहा है। अब हमें और क्या चाहिए, हमें चाहिए f'(c). उसके लिए हमें निकालना पड़ेगा f'(x). तो सबसे पहले f(x) को मैं लिख लेता हूं। अब f(x) मेरे पास है x इंटू x -1 x -2, इसे सिंप्लीफाई करके डिफरेंशिएट करूंगा तो बहुत टाइम लगेगा, पहले सिंप्लीफाई कर लो। सो जब सिंप्लीफाई करने जाऊंगा तो इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई कर देता हूं। सो x -1 इंटू x -2 करोगे तो x इंटू x x², -1 -2 -3x, और प्लस मिलेगा आप लोग को 2, और x से मल्टीप्लाई कर दोगे तो f(x) आपके सामने होगा x³ -3x² प्लस 2x हो जाएगा। अब निकालते हैं f'(x) की वैल्यू, यानी कितना हो जाएगा x³ डिफरेंशिएट करो, हाँ। सो ये हो जाएगा 3x² -6x प्लस 2। अब मेरे पास f'(x) की वैल्यू है। अब बस मुझे f'(c) चाहिए, तो जहां जहां x है वहां पर c लिख दो। सो f'(c) 3c² -3c प्लस 2 हो जाएगा। अब बाय LMVT के हिसाब से हमें कंडीशन दे दिया गया है। LMVT क्या बोलता है, f'(c) जो होता है वो f(b - f(a) अपन में b - a के बराबर है। तो यहाँ पर अपने को सारी वैल्यूज को पुट कर देनी है। अब मेरे पास f(b) की वैल्यू f'(c) की वैल्यू है 3c², सही 6, यहाँ पर 6 है, गलती से मैंने यहाँ पर शायद 3 लिख दिया हुआ है, इसे रफ करके यहाँ पर मैं 6 लिख देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या 6c प्लस 2 इक्वल टू f(b) की वैल्यू कितनी है, सो दैट इज 3/8 -0 लिखने की जरूरत है तो लिख दो, नहीं लिखा तो भी चल जाता था। b की वैल्यू कितनी है मेरे पास 1/2 -0 हो जाएगा। अब -0 हट गया, यहाँ से करेगा तो यहाँ पर बचेगा अपने पास 4, और यहाँ पर मेरे पास बच गया 3c² -6c प्लस 2 इक्वल टू 3/4। 3/4 को यहाँ पर ले लो, 3c² -6c प्लस 2 -3/4 इक्वल टू 0। अब यहाँ तक की चीज़ें तो बड़ी सिंपल है। इसके बाद आप लोग को इसको पूरी तरीके से सिंप्लीफाई कर लेना है, और सिंप्लीफाई करके आप लोग को आंसर मिल जाएगा। बात समझ रहे हो बच्चों? बस यही चीज़ इसके अंदर करनी है और सॉल्यूशन आपके सामने होगा। अब 3/4 को यहाँ पे लिया, अब दोनों को सॉल्व कर दे, 4 2 8, 8 - 3 कर दोगे तो बचेगा 5। तो आप लोग को इक्वेशन नेक्स्ट स्लाइड में मैं दिखा देता हूँ, 3c² -6c प्लस 5 कितना है बच्चों 4, 5/4 मिल जाएगा यहाँ पर इक्वल टू 0। अब ये आप लोग का क्वाड्रेटिक इक्वेशन है,
और अगर आप लोग नोटिस करोगे ना यहाँ पर सॉल्यूशन पर, तो आप लोग को रूट के टर्म्स मिल रहे हैं और सेपरेटेड 2 टर्म्स मिल रहे हैं। तो इसके लिए अपन फॉर्मूले मेथड का इस्तेमाल करेंगे। तो याद होगा आप लोगों ने पढ़ा x = -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2 है, तो वही क्वाड्रेटिक फॉर्म है, वही चीज को इस्तेमाल करेंगे। c = -b, b की वैल्यू -6 हो जाएगी प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर यानी -6 का स्क्वायर इंटू 4 इंटू a इंटू c। सो 4 इंटू a इज वॉट 3, c इज वॉट 5/4 अपॉन में 2 इंटू a यानी 2 इंटू 3 हो जाएगा। तो माइनस माइनस प्लस कर दिया, 6 बचेगा, प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर 6 -6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा। और यहाँ पर कैंसिल करेंगे, 4 4 कैंसिल, 3 5 से 15, यहाँ पर लिखता हूँ मैं 15 अपॉन में आ जाएगा 2 3 से 6। अब थोड़ा बेस सेपरेट कर देता तो ये हो जाएगा 6 अपॉन में 6 प्लस माइनस, यहाँ पर बचेगा √21 अपॉन में 6, 1 कैंसिल, यहाँ पर बचेगा 1 प्लस माइनस अंडर रूट 21 अपॉन में 6। अब आप लोग को ऑप्शन में आना है। अब देखो इसके बाद एक और कंडीशन है जो मैं आप लोग को एक्सप्लेन तो कर सकता हूँ, लेकिन आप लोग को देखना है यहाँ पर 2 वैल्यूज है, √21 अपॉन में 6 माइनस वाला भी है और प्लस वाला भी है। अब यहाँ पर कौन सी वैल्यू सिलेक्ट करे वो बहुत बड़ा मसला निकल कर आता है। सो आप लोगों को कंडीशन पता होना चाहिए, अगर सी जो है, सी की जो वैल्यू आ रही है वो शुड बिलोंग्स टू अवर a, b को। अब इस केस में a और b की वैल्यू कितनी, 0 से लेकर कितनी है, 1/2 है। 1/2 मतलब 0.5 होना चाहिए, समझ में, ये 0.5 होता है, तो 0 से लेकर 0.5 के बीच में हमारी वैल्यू लाई करनी चाहिए। अगर c की वैल्यू में ये सिलेक्ट कर लेता हूं 1 प्लस √21 अपॉन में 6। अब √21 अप्रोक्सीमेट कितना होगा, मैं अज्यूम कर लेता हूं, देखो कितना होगा, 4 पॉइंट समथिंग कुछ तो भी होगा, अपॉन में 6 है, 6 से डिवाइड कर दोगे तो कितना मिलेगा, 0 पॉइंट समथिंग, मान लेता मैं 0.6 समथिंग मिल रहा है, और इसे करूंगा तो 1.6 के अप्रोक्सीमेट मिल रहा है, जो कि 0 एंड 0.5 के बाहर जा रहा है। वही अगर मैं यहाँ पर देखो प्लस माइनस दोनों लेके चलता हूं, अगर प्लस वाला लूंगा फॉर प्लस वाला ये वैल्यू मिल रहा है, और अगर माइनस वाला वैल्यू तो c = 1 - 0.6 करता हूं तो दैट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0.4, जो कि 0 एंड 0.5 के बीच में लाई कर रहा है। सो कौन सी वैल्यू सिलेक्ट करेंगे, तो अपन है ना प्लस वाला नहीं सिलेक्ट कर सकते, अपन माइनस वाला सिलेक्ट करेंगे। तो c इज व्हाट 1 - √21 अपॉन में 6। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंडीशन है, जब भी आप लोग एलएमबीटी सॉल्व करते तो c की जो वैल्यू होनी चाहिए वो a से b के बीच में लाई करनी चाहिए। सो अपन ने कंडीशन दोनों भी चेक कर लिया, जब प्लस वाला चेक किया तो अप्रोक्सीमेट 1.6 के अप्रोक्सीमेट अपनी वैल्यू आ रही है, और माइनस वाला वैल्यू चेक किया तो अप्रोक्सीमेट अपना कितना आ रहा है बच्चों, ये आ रहा है 0.4 के अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ रही है। तो 0.4 इज लाइंग बिटवीन द 0 एंड 0.5, तो दैट इज योर आंसर, और इस तरीके से आप लोग इसका सॉल्यूशन निकालते हो। सो अब आपको मैच करना, कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है बच्चों, माइनस वाला। सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन, और ऑप्शन नंबर सी के साथ हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। अब इसी तरीके से हमारे पास एक और क्वेश्चन है, उसे भी देख लेते हैं, जो कि ये वाला क्वेश्चन है। इसे करने के लिए बच्चे बड़े ही दिमाग के साथ सॉल्व करते हैं, लेकिन इसको करने का एक ही तरीका जो बहुत ईजी वाला है वो मैं आप लोग को बताने वाला हूँ। सबसे पहले क्वेश्चन को एज इट इज लिख लेना, मान लो कि मैं इंटीग्रल आई लिखता हूँ, साइन 2x है, अपॉन में क्या है a प्लस बी कॉस x है, और उसका स्क्वायर है, यहाँ पे लिखा हुआ dx। बच्चों ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप बताने जा रहा हूँ। जब भी साइन 2x दिखाई देता है उसे लिखते हैं अपन 2 sin x डॉट cos x लिख लेते हैं। अब देखो, अगर मैं, देखो सिंपल सी बात है, अगर cos x को मैं t पुट करता हूँ तो यहाँ पर मेरे को बहुत कॉम्प्लिकेटेड टर्म्स मिलेंगे, फिर मुझे पुट करके डबल पुट करना पड़ेगा। इससे अच्छा cos x को t पुट करने से अच्छा a प्लस बी cos x को t पुट कर लो। सो मैं यहाँ पर पुट करता हूं a प्लस बी cos x को t पुट कर लेता हूं। cos x को t पुट करेंगे तो भी आएगा आपका आंसर, लेकिन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड वे में मिल जाएगा, तो अपन इजी वे में बनाते हैं इसे। अब a प्लस बी cos x t है, तो cos x जो होगा वो क्या हो जाएगा, t माइनस a अपॉन में b हो जाएगा। ये बात को आप लोग को समझ लेना, ठीक है यहाँ तक। अब डिफरेंशिएट कर लेते हैं। सो डिफरेंशिएट करोगे तो देखो, इसी को डिफरेंशिएट करूंगा, सो cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x dx हो जाएगा, ठीक है। अब देखो t माइनस a बाई बी करेंगे, t अपॉन में a माइनस a अपॉन में b, तो ये माइनस a अपॉन में b तो 0 हो जाएगा, t का डिफरेंशिएशन dt हो जाएगा, और यहाँ बचेगा अपने पास 1 अपॉन b। माइनस को यहाँ पे भेजता हूँ तो साइन x जो होगा dx जो होगा वो हो जाएगा माइनस b 1 अपॉन b, सॉरी माइनस 1 अपॉन b dt हो जाएगा। इस तरीके से आप लोग को ये साइन x dx की वैल्यू मिल जाएगी। अब हम लोग ने सारे सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे बना लिए प्यारों, सारे के सारे सब्स्टिट्यूशन आपके सामने हैं। अब इन सब्स्टिट्यूशन की वैल्यू अपन अपने इसके अंदर पुट करने वाले हैं, तो गड़बड़ नहीं करना। देखो करता हूं मैं, सबसे पहली बात देखो 2 मेरा कॉन्सेप्ट को इंटीग्रल के बाहर कर देता हूं। अब आगे ले चलता हूं, a प्लस बी cos x को मैंने t पुट किया हुआ, तो डायरेक्टली यहाँ पे t का स्क्वायर कर देता हूं। 2 बाहर है, cos x की वैल्यू क्या है, cos x मेरे पास है बच्चों देखो t माइनस a अपॉन में b, तो यहाँ पे लिखता हूं t माइनस a अपॉन में b इनटू
dx की वैल्यू क्या है -1/b dt हो जाएगा। अब देखो इसके नीचे 1/b उसको साइड में कर दूंगा तो यहां पर मिलेगा मुझे 2/b और यहां पर भी एक b है, माइनस साइन के साथ बाजू में हो जाएगा 1/b। ऊपर बचा है मेरे पास t - a/t² और यहां बचा है मेरे पास dt। अब नेक्स्ट स्लाइड में मैं आप लोगों को सिंप्लीफाई करके दिखा देता हूं। सो आई विल बिकम -2/b² इंटीग्रल ऑफ, अब देखो बेस को सेपरेट करता हूं, सो ये t/t² -a/t² और इंटीग्रल को भी बांट दूंगा। सो t/t² dt माइनस ए कॉन्स्टेंट साइड में 1/t² dt हो जाएगा। अब इंटीग्रल अपन अप्लाई करने से पहले थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अब इंटीग्रल अप्लाई करने से पहले सिंप्लीफाई करना, दैट मींस इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे t और t कैंसिल, यहाँ पे बचेगा 1/t dt बचेगा। सेम वे में यहाँ पर आ जाओगे आप लोग और यहाँ पर भी आप लोग है ना डायरेक्टली फॉर्मूला लगा सकते हो -1 वाला, लेकिन मैं सिंपल लगा देता हूँ, इसे t⁻² लिख दूंगा और यहाँ पे लिख देता हूँ dt। अब इंटीग्रेट कर दो, आपका आंसर आपके सामने होगा, उसके बाद आप लोग को सब्स्टिट्यूट कर देना है। सो 1/t यानी 1/x जैसा है, यानी log t हो जाएगा। -a मेरा वैसे ही t⁻² है तो क्या हो जाएगा -2 + 1 अपॉन में -2 + 1। अब देखो सिंपल कर देते हैं इसे, -2 + 1 जो होता है वो होता है -1 और ऊपर में -1 लिख देता हूँ, यहाँ पर आएगा -1, यहाँ पर भी -1, ब्रैकेट क्लोज करके + लिख देना। अब देखो थोड़ा और शॉर्ट करते फिर वैल्यूज को पुट कर देते हैं, तो -2/b², ये हो जाएगा log t, ये हो जाएगा माइनस a अपॉन में t और यहाँ पर +c। अब t अपन ने जो माना था a + b cos x, जो इसको रीसब्स्टिट्यूट कर देना है, बाकी सब कुछ वैसे ही रखना है। सो -2/b² log ऑफ a + b cos x, उसके बाद प्लस a अपॉन में a + b cos x, ब्रैकेट क्लोज करके यहाँ पर +c लिख देना है। अब इसके साथ मैच होने वाला आपको ऑप्शन देखना है, सिंपल सी बात है। नेगेटिव वाला हमारे पास -2 के साथ कितने ऑप्शन है वो चेक करो। सो नेगेटिव वाले हमारे पास 1 और 2 ऑप्शन है। अब log ऑफ a + b cos x बीच में प्लस होना चाहिए, तो ये ऑप्शन नंबर सी प्रॉपरली मैच कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे क्योंकि हमारे आंसर के अंदर बीच में प्लस है। सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन, जो कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। होपफुली आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। सब्स्टिट्यूशन बहुत ज्यादा मैटर करता है, अगर आप लोगों ने cos x को t पुट किया तो भी आप लोग को सोल्यूशन मिलता, लेकिन बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता और डुअल सब्स्टिट्यूशन बैठ सकता था, इसलिए अपन ने सिंपल वे से किया हुआ है। होपफुली आप लोग को ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। अब वीडियो ज्यादा लंबा नहीं करते क्योंकि अपने बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन आज देखे हुए। अगले लेक्चर में अपन आज अपने सिर्फ 3 ही क्वेश्चन कराए, क्योंकि बच्चों लेंदी वीडियो नहीं करना है, छोटे छोटे क्वेश्चंस करने हैं, कम टाइम के अंदर ज्यादा क्वेश्चंस कंप्लीट करना है, तो 3 क्वेश्चन किए। अब अगले लेक्चर के अंदर मैं आप लोग को और नए क्वेश्चंस कराऊंगा। तब तक के लिए बच्चों प्यारो ध्यान देना है कि आपने कितने क्वेश्चंस आज तक पढ़े हुए हैं, तो सारों को एक बार रिवाइज कर लेना, अपनी नोटबुक प्रॉपर्ली मेंटेन करो, एक बार रिवीजन करते रहो, जो भी पढ़ रहे हैं उसको एक बार फिर से रिवाइज करो, सीईटी का टेस्ट सीरीज वगैरह दे दो और सारी चीजें आप लोगों की क्लियर हो जाएंगी। सो होपफुली आज का ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है सो लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे अपन कुछ और नए क्वेश्चंस, कुछ और नए फंडे देखेंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून, गुड बाय एंड टेक केयर।